अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना के लिए 11,56,000 PM आवास मकानात की अपील। 21 लाख दरख्वास्तों में अहल खानदानों की निशानदही। मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी की मरकजी वजीर से मुलाकात। गोदावरी के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। मुख्तलिफ मुकामात पर लिफ्ट इरिगेशन शुरू करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। आला सतह के इजलास में जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से नई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। कमिश्नर GHMC का इजलास में जायजा। मुस्तहिकीन की दरख्वास्तों की जांच की हिदायत। नई दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 31 अगस्त। तेलंगाना जेलों के 78 कैदियों ने पहली बार NIOS से पास किया SSC। चंचलगुड़ा, निजामाबाद और खवातीन जेल के 108 कैदी एग्जाम में हुए शरीक। शहर के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स पर कचरे की वजह से मुश्किलात। ओहदेदारों पर देखभाल में लापरवाही के इल्जामात। जिम्मेदारान से फौरी तवज्जो देकर मसाइल हल करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर हाउसिंग मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि तेलंगाना के लिए PM आवास योजना के तहत 11,56,915 मकानात मंजूर किए जाएं। मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्होंने रियासत में गरीब आवाम के लिए मकानात अलॉट करने की अपील की। मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी वजीर से ख्वाहिश की है कि तेलंगाना में एक ही वक्त में 11,56,000 से ज्यादा मकानात अलॉट किए जाएं, जो गरीबों में तकसीम किए जाएंगे। मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी वजीर मिस्टर चौहान को मुताल्लिक़ किया कि रियासत में मकानात के अलॉटमेंट के लिए जुमला 21 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से एक जामा सर्वे भी करवाया गया है, जिसमें ये पता चला है कि 11,56,000 खानदान मकान अलॉटमेंट के अहल हैं। ये देही इलाकों में रहने वाले गरीब अफराद हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है। तेलंगाना हुकूमत मकानात तामीर करने भी तैयार है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मकान की तामीर पर हर खानदान पर 5 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से ताहाल 4 लाख इंदिरमा मकानात मुख्तस भी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गोदावरी के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और पानी ज़ाया होने ना दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने महकमा आबपाशी के कारकर्दगी का रियासती वजीर मिस्टर N उत्तम कुमार रेड्डी और आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़े इजलास में जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दिवा-दोला और सीतारामा प्रोजेक्ट की से यलमपल्ली और दीगर मुकामात तक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू की जाए। मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने इजलास में मुताला किया कि दीवा-दोला प्रोजेक्ट से 9 पंप्स के जरिए लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरू होने वाला है, जो पहले कभी नहीं किया गया था। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ दी कि ओहदेदारों को देवा-दोला और सातारामा प्रोजेक्ट से लिफ्ट इरिगेशन से मुताल्लिक़ मामूली सी मसाइल को भी हल करने पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस काम के लिए कई मंसूबे तैयार किए गए हैं। सिर्फ 1-2 देहातों और ज़राई अराजी का कुछ मुआवजा अदा किया जाना चाहिए और बहुत जल्द ये मुआवजा भी अदा कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन कामों को पूरी तेज़ी के साथ शुरू किया जाना चाहिए। कमिश्नर GHMC मिस्टर RV कन्नन और श्रीमती देवा दिव्या राजन IAS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SCRP ने इजलास मुनक़्क़द करते हुए नए चौथा सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत नए वज़ाइफ जारी करने का अमल का जायजा लिया। इस इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नरान, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तहसीलदार ने शिरकत की। रियासती हुकूमत की जानिब से समाज के बिछड़े हुए तबक़ात बशमुल तनहा ख़वातीन, बेवाओं, माज़ूरीन, बुनकर और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अफराद को नए वज़ाइफ जारी करने का फ़ैसला किया है।
प्रजापालना 99 रोजा प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम सभा में प्रजावाणी के तहत इस ताल्लुक से दरख्वास्तें वसूल की गई हैं। जिन अफराद ने दरख्वास्तें ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ दाखिल कर दी हैं, इन्हें दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। फील्ड लेवल अहदेदार या मी सेवा के जरिए नई दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। कमिश्नर GHMC ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस काम में कोई लापरवाही ना बरतें और पूरी जिम्मेदारी के साथ दरख्वास्तों की जांच की जाए और मुस्तहिक अफराद को वज़ाइफ फराहम करने में मदद करें। ताज़ा दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर की गई है। तेलंगाना की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के जरिए SSC के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। डायरेक्टर जनरल प्रेजेंस डॉक्टर सोमिया मिश्रा ने ये इत्तला दी। कहा गया है कि बिल्कुल पहली मर्तबा है ये कि जेलों में महरूस कैदियों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए SSC का इम्तिहान कामयाब किया हो। डॉक्टर सोमिया मिश्रा ने बताया कि ये जेल में तालीम और सुधार के इक़दामात की सिमत एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने बताया कि जुमला 78 कैदी नए SSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना जेल डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के दरमियान यादाश्त मुफाहिमत के जरिए इस बात को मुमकिन बनाया गया है। इसका मकसद कैदियों को सानवी तालीम फराहम करना था। उन्होंने बताया कि सेंट्रल जेल चरलापल्ली, सेंट्रल जेल निज़ामाबाद और खुसूसी जेल बराए ख़वातीन हैदराबाद के जुमला 108 कैदियों ने इम्तिहान तहरीर किया था। इन कैदियों को जेल में तालीम भी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इम्तिहान तहरीर किया और 78 ने कामयाबी भी पाई है। BRS रुकने असेंबली P कौशिक रेड्डी ने वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि इनमें पैसे का गुरूर बहुत बढ़ गया है और इन्हें याद रखना चाहिए कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। उन्होंने कहा कि पोंगलेटी खुद को ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही पैदा हुए और पले बड़े हों, जबकि इनके मुताबिक माजी में KCR और KTR के दौर में इनके करीब रहकर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे। पी कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि असल कांग्रेस कायदीन को नज़रअंदाज करके पोंगलेटी जैसे लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और रेवंत रेड्डी और पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी मिलकर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। అసలు నీకు సబ్జెక్ట్ ఉన్నదా? సబ్జెక్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు, అంత డొల్లా. డబ్బు అహంకారం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే ఇలా నేనేదో డబ్బులుంటే నాకేదో అధికారం ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో నేను ఏం చేసినా నడుస్తుందని అనుకుంటున్నాను. కానీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎవ్రీడే ఈజ్ నాట్ అ సండే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా నువ్వు ఇలా ఏందో పెద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసి ఇలా మొత్తం నీ పుట్టుకలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఈ 10 సంవత్సరాలలో BRS పార్టీల అన్ని కాంట్రాక్టులు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసింది నువ్వు కాదా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు? ఇదే KCR గారి KTR గారి కాలు మొక్కింది నువ్వు కాదా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు? ఇలా KCR గారి KTR గారి కాలు మొక్కింది నువ్వా కాదా? ఇలా వారి కాలు మొక్కిన తర్వాత వారి దగ్గర మొత్తము పనులు చేసుకొని ఇలా వాళ్ళని వెన్నుపోటు పొడిచి ఇలా మీరందరూ కూడా ఏందో పెద్ద మేము హీరోలం అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా KCR గారి పుణ్యాన KTR గారి పుణ్యాన నువ్వు అంత పెద్దగా అయినావు ఇవాళ, లేకుంటే నీ పరిస్థితి ఏంది? ఇలా వాళ్ళనే నువ్వు తిడుతున్నావు. మనసు సాక్షిగా వాస్తవంగా తిన్నింటి వాసాలని నువ్వు లెక్క పెట్టకు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారని నేను అడుగుతాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ పక్కకు పెట్టిరు. ఈ దొంగ కాంగ్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. అసలున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, ఎవరైతే అందరూ జెండాలు మోచిరో వాళ్ళందరినీ పక్కకు పెట్టిరు. ఇంకా ఎంతోమంది చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు, వాస్తవంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు ఎంతోమంది జెండా మోసి 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కానీ పాపం వాళ్ళని ఎవరు దేక్తలేరు. గద్దలు వచ్చినట్టు వచ్చి కూర్చొని రేవంత్ రెడ్డి గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఇష్ట రాజ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు ఆలోచించుకోవాలి.
ఇలా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శాశ్వతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని బొందబెడతా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి. మీరు అది గుర్తు పెట్టుకోండి అని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना हाई कोर्ट ने मलकाजगिरी की वाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना तौर पर स्टेटस को अहकामात के बावजूद तामीरात मुनहदम किए जाने के मामले में हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ के खिलाफ अज खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए इन्हें नोटिस जारी किया है। जस्टिस NV श्रीनिवास कुमार ने रंगनाथ से 2 हफ्तों में वजाहत तलब की है कि ज़ेरे इल्तिबा अदालती अहकामात की मौजूदगी में इन्हिदामी कार्रवाई क्यों की गई। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम था कि 2022 के स्टेटस को हुकाम के बावजूद इनकी तामीरात मुनहदिम करके अराजी पर बाड़ लगाई गई और इसे सरकारी मिल्कियत करार देने वाले बोर्ड नस्ब किए गए। अदालत ने रेवेन्यू हुकाम से हाइड्रा की जानिब से बगैर इजाज़त की गई इन्हिदामी कार्रवाइयों की तफसीलात भी तलब की है और मामले की अगली समाअत 27 अगस्त को मुकर्रर की है। शहर हैदराबाद में GHMC की जानिब से 11 अगस्त से 21 अगस्त तक खुसूसी मॉनसून मुहिम चल रही है और इस दौरान मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। कहा गया है कि 12 अगस्त को GHMC टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करते हुए जुमला 156 मैट्रिक टन कचरे की नक्कासी अमल में लाई गई। इसके अलावा मुख्तलिफ सड़कों पर 105 गड्ढों और गढ़ों को पुर किया गया और 65 गढ़ों को साफ किया गया। मुख्तलिफ नालों में बहने वाले कचरे की सफाई अमल में लाई गई। कहा गया है कि GHMC अमले की जानिब से जुमला 24 पब्लिक टॉयलेट्स का मुआयना किया गया और मुख्तलिफ मुकामात पर 107 कमर्शियल बिन लगाए गए। जुमला 18 स्कूल्स में बच्चों में शऊर बेदारी का अमल अंजाम दिया गया। सेहत व सफाई के इक़दामात पर तवज्जो देते हुए इक़दामात किए गए और कुछ मुकामात पर आवारा कुत्तों की नज़बंदी की गई। अमले की जानिब से 11 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शऊर बेदारी कैंपस लगाए गए और 1000 से ज़्यादा इंद्रम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। शहर में मुख्तलिफ मसाइल की तवज्जो से नौजवान एहतजाज करने लगे हैं। अब शहर के बाविखा निज़ाम कॉलेज के तलबा की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया है। इन तलबा का कहना है कि तालीमी साल को शुरू हुए काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तलबा को हॉस्टल्स अलर्ट नहीं किए गए हैं और इस सिलसिले में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी तलबा का कहना है कि बारिश की सहूलियात दस्तयाब ना होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर इनकी तालीम पर भी पड़ रहा है। तलबा ने आज निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इन्हें फौरी हॉस्टल अलर्ट करने का मुतालबा किया और कहा कि इन्हें दीगर जो मसाइल दरपेश हैं इनकी भी फौरी यकसुई की जानी चाहिए। अपने मुतालबात की तायद में तलबा की जानिब से नारेबाजी की गई और दफ्तर के बाहर बैठकर सिट इन एहतजाज भी किया गया। इंतजामिया की जानिब से इस मौके पर पुलिस को तलब करते हुए सूरत हाल को काबू में करने के इक़दाम किए गए। आलमी यौम हाथी के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में हाथियों के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां चिड़ियाघर में मौजूद 4 एशियाई हाथियों आशा, सीता और विजय को इंक्लूजर से बाहर निकालकर तकरीबन 5 किलोमीटर की वॉक करवाई गई। इस मौके पर इनके लिए खुसूसी जंबू फेस्ट भी तैयार किया गया, जिसमें हर हाथी के लिए तकरीबन 5 किलो वजनी खुसूसी केक शामिल था, जो पके हुए चावल, मुख्तलिफ फलों और सब्जियों से तैयार किया गया, जबकि केले, सेब, अनानास, संतरे, तरबूज, गन्ने, नारियल, खीरा और गाजर भी पेश किए गए। इस दौरान ज़ू आने वाले अफराद को हाथियों के माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में भी आगाह किया गया। ज़ू इंतज़ामिया के मुताबिक ऐसे खुसूसी प्रोग्राम्स का मकसद तफरीही के साथ अवाम में जंगली हयात और हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करना भी है।
शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी में एक वाटर पाइपलाइन फट पड़ा है, जिसके नतीजे में बेतहाशा पानी ज़ाया हो रहा है और इसके नतीजे में मुकामी अवाम और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात में बताया गया है कि नारसिंगी चौराहे के करीब एक वाटर सप्लाई की पाइपलाइन फट गई। इसके फटने की वजह का पता नहीं चल सका है, ताकि इसके जरिए खानापुर जखीरा आब तक भी पानी पहुंचाया जाता है। सारे इलाके में सरबराही आब के लिए ये पाइपलाइन अहमियत की हामिल है। ये पाइपलाइन फट गई है और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होने लगा है और ये पानी सड़कों पर बह रहा है। इसके नतीजे में इलाके के अवाम को और यहाँ के से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहा गया है कि इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद वाटर सप्लाई बोर्ड के हुक्काम हरकत में आए हैं और इस पाइपलाइन की मरम्मत के कामों का आगाज किया जा रहा है। मुकामी अवाम ने यह मसला जल्द हल करने पर भी जोर दिया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हैदराबाद शहर में भी बेशुमार फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया गया है, जिनके जरिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी हुई है। ताहम इन फ्लाईओवर्स की देखभाल और इनकी सफाई पर कोई तवज्जो न दी जाने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कहा गया है कि शहर के कई फ्लाईओवर्स पर कचरा जमा हो रहा है और बारिश की सूरत हाल में मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ फ्लाईओवर्स को मामूली मरम्मतों की भी ज़रूरत है। अवाम का कहना है कि सरकारी महकमाजात एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करते हुए खुद अपने काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ्लाईओवर्स के मसाइल से GHMC को वाकिफ करवाया जाता है तो हाइड्रा से रुजू होने का मशवरा दिया जाता है। कई मुकामात पर अवाम ने इस लापरवाही के लिए GHMC को तनकीद का निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि GHMC वाटर सप्लाई बोर्ड HMDA और मुतालिका महकमाजात इस तरह की शिकायत के लिए हाइड्रा से रुजू होने का मशवरा दे रहे हैं। अवाम का कहना है कि ऐसे मसाइल पर जिसकी किसी भी जिम्मेदारी बनती है, इन्हें आगे आकर इनकी यकसुई के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। हफीजपेट इलाके में वाक़े वर्नम रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से धावा किया गया और इस दौरान यहां सेहत व सफाई के इंतजामात में संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकिशाफ हुआ है और कई बेकायदगियों का भी पता चला है। कहा गया है कि फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से इस होटल पर धावा करते हुए सेहत व सफाई के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर पता चला है कि होटल में कई नालियां भरी हुई हैं, यहाँ पंखों पर धुआं जमा हुआ है, कुछ तरकारियों पर बोझ आ गया है और कई तरकारियां नाकिस भी पाई गई। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी हुक्काम ने यह दावा किया और मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया गया। फूड सेफ्टी हुक्काम ने बताया कि इस होटल में सेहत व सफाई के इंतजामात इंतहाई नाकिस पाए गए हैं और कई मामलात में लापरवाही बरती जा रही है। हुक्काम का कहना है कि होटल इंतजामिया को इंतबाह दिया है कि वो सेहत व सफाई के इंतजामात पर खास तवज्जो दे और क़वानीन की पाबंदी की जाए। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के वादी मुस्तफ़ा इलाके में चोरी की एक अजीब व गरीब वारदात सामने आई, जहां मुबैना तौर पर नशे की हालत में एक शख्स चोरी की नियत से मकान में दाखिल हुआ। सामान चोरी करने के बाद इसी मकान के फर्श पर बेफिक्री से सो गया। अहले खाना जब घर वापस पहुंचे तो अलमारी खुली देखकर हैरान रह गए और अंदर एक शख्स को गहरी नींद में पाया, जिसकी जेब से मुबैना तौर पर सोने के जेवरात भी बरामद हुए। अहले खाना ने इस शख्स की वीडियो बनाई और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसी इलाके का रहने वाला है और मुबैना तौर पर गांजे के नशे में घर में दाखिल होने के बाद सो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये नहीं है, देखो कब आया ने मालूम रात में ये जो चीज़ा है ना इसकी जेब में, ये बाजारिश है लेकिन हमारे घर के चीज़ा है। फ़ोन भी था, देखो इसके पापा का फ़ोन भी था, पापा फ़ोन वहाँ रखे। सुने ये अलमारियाँ खुले थे, अब बंद करें हम लोग। अब ये फ़ोन था, रख लिया मैंने। बहरहाल इससे पहले 2 बार पापा का फ़ोन चोरी हुआ। सुने अपन बोले चलो गलती कहाँ है बोल के खामोश हुए। बोलो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा फुरखान है भाई। अब्बा का नाम? गौस है। कहाँ रहते? यहाँ गली में रहता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 है। कब आए यहाँ पे? यहाँ रात में आया भाई। अच्छा, क्या क्या लिए?
चाय की याद तो नहीं है कोई, ये भी निकाला करते मैं और यहाँ सो भी आता रहते, खाना वाना भी ले आता रहते। वो कोई गलती माफी चाहता हूँ भाई आंटी से। क्या करा मेरे को तो और खुद भी याद भी नहीं है। आंटी उन्होंने बताई ये और क्या क्या जी दरवाजे दरवाजे 2 बार कहीं को लगा के बाहर दरवाजे भी लगाया करते भाई। और कहते क्या कहते तुम्हारा याद नहीं है? मेरे को तो याद तो नहीं है जी फसल। दरवाजे भी लगाया बोल के बोले लगाया हूँ भाई, मेरे को तो याद तो नहीं है। अरे भाई आया कहाँ से तू? मैं यहाँ से आया नहीं मालूम, मेरे को याद तो नहीं है। उन्हें बच्चा रहा तो छोटा, उसको क्या नाम है उसका? मुसाया। क्या टाइम पे आया? 4 साढ़े 4 के टाइम की बात है, फजर से पहले। हाँ। और क्या क्या पैसे कहाँ से, पैसे कितने लिया, कहाँ लिया? पैसे नहीं लिया भाई, ये चिल्लर पड़े हुए हैं मेरे जिम में, ऐसे जो भी है कुछ भी नहीं है बस। ये जो इंजेक्शन लिया बरा कहाँ से लाया? ये नामपल्ली पे से लिया था भैया, देखो ये खून लग गया। कैसा है वो इंजेक्शनों का है? नहीं गिर गया, गाड़ी पे से गिर के मारा बोलता हूँ। देखो भाई फैसल भाई के घर में आया था, अलमारी में से निकाला और बोले तो खाना भी उठाया था। वहाँ भी गया, वो रूम में भी क्या वहाँ से भी क्या लिया याद तो नहीं है। और खाना अंकल का फोन, उनका भी, आंटी का, भाई का भी फोन था, बंद करके रखा था। ले फिर वापिस अब यहाँ सो गया था, पीले काले के मस्त था मैं गोलियां वलियों में, यहाँ सो गया। दे दिया फैसल भाई पूछे तो फैसल भाई मेरे को क्या करे समझाए, मारी भी नहीं, एक लास्ट चांस देता हूँ। फोन लगाए तो फोन नहीं उठाए, उल्टे बातें करे सब जने, तो समझा के भिजा दे। हैदराबाद शहर के गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस के AICC इंचार्ज सचिन सावंत ने आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर नरेश जाधव ने मुलाकात की, जिसमें आदिलाबाद जिले में कांग्रेस को मजीद मजबूत बनाने, तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने और मंडल सतह तक पार्टी सरगर्मियों को वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान SIR अमल की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया, जिस पर डॉक्टर नरेश जाधव ने पार्टी कारकुनों के बाहमी तालमेल से अवाम में शऊर बेदार करने और अमल की निगरानी से मुताल्लिक जारी सरगर्मियों से सचिन सावंत को वाकिफ करवाया। आदिलाबाद में हालिया TPCC-SC डिपार्टमेंट के वसई सतही इजलास की कामयाबी पर रियासती SC सेल के वाइस चेयरमैन दुर्गम शेखर ने मसरत का इजहार करते हुए प्रोग्राम की कामयाबी में ताउन करने वाले तमाम कायदीन, कारकुनान और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन परमेश्वर भी मौजूद थे। दुर्गम शेखर ने कहा कि इजलास से कबल शहर में शानदार रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की, जबकि बाद मुनाक़दा इजलास में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने कोमपल्ली सत्यानारायणा, सिद्धार्थ हेतांबरे व डैम पूजा पटेल, DCC सदर नरेश जाधव समेत जिले के तमाम कायदीन, अहदेदारान और कारकुनों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर रियासती कायदीन ने भी इजहार इत्मीनान किया। ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో కని విని ఎరగని రీతిలో జరిగిన కాంగ్రెస్ SC డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్ కు విచ్చేసిన గౌరవ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే గారు కోంపల్లి సత్యనారాయణ సార్ మరియు మా నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ సిద్ధార్థ్ గారు, అలాగే ఎమ్మెల్యే వెడమబొజ్జు గారు, అలాగే హరీషన్న DCC అధ్యక్షులు, వీరి సహకారం గాంధీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ కూడా లేకపోయినా ఆయన అక్కడి నుండి మాకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చిండ్రు. వీరికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మరియు ఈ ఏదైతే ఉంది కార్యక్రమం అంత పెద్ద ర్యాలీ జరగడానికి మోటార్ సైకిల్ కార్లతోని భారీ ర్యాలీ జరిగినాం. ఆ ర్యాలీకి సహకరించిన గౌరవనీయులు అఖిల్ మహాజన్ SP గారు, IPS మరియు DSP జీవన్ రెడ్డి సార్ మరియు CI సునీల్ సార్ మరియు 2 నాగరాజ్ సార్ గారు పోలీస్ బందోబస్తు ఇచ్చి మా ర్యాలీ, మా మీటింగ్ కి పూర్తి సహకరించిన పోలీస్ సిబ్బందికి మరియు మా తోటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, SC డిపార్ట్మెంట్ నాయకులు మరియు మెయిన్ కాంగ్రెస్ జిల్లా కమిటీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఓన్లీ కవంపల్లి సత్యనారాయణ సార్ మీద అభిమానంతోని, రేవంత్ రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మా చైర్మన్ గారి మీద ఆశలతోని చాలా జనాలు విపరీతంగా వచ్చి సార్ కి చాలా వినతి పత్రాలు ఇచ్చిండ్రు. వివిధ దళిత సంఘాలు వచ్చి రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టుకున్నాయి. ఇంత పెద్ద ర్యాలీ చూసి చాలా మంది మరి ఇందులో భాగంగానే భవిష్యత్తులో కూడా మా నేషనల్ చైర్మన్ ని కూడా పిలిపిస్తున్నాం. మరి డిప్యూటీ CM కూడా వస్తారు. అప్పుడు కూడా ఇంతకంటే భారీ ఎత్తున చేస్తాం. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ ప్రజలు, SC డిపార్ట్మెంట్ నాయకులు మరియు జిల్లా కమిటీ DCC అధ్యక్షుడు రిషన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంకోసారి భారీ ఎత్తున మీటింగ్ పెడుతున్నాం. కాబట్టి
దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు సహకరించినప్పుడు కూడా సహకరించాలని చేతులు జోడించి ప్రతి ఒక్కరికి జై భీమ్, ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिले कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में री नीट 2026 में कामयाबी हासिल करने MBBS में दाखिला पाने वाले 23 तलबा व तालिबात ने एजाज में तहनीय तकरीब मुनाक़द हुई। जिले कलेक्टर राज शीशा ने कामयाब तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि डॉक्टर बनकर इंसानी जानें बचाना और इंसानियत की खिदमत करना अजीम फरीज़ा है। उन्होंने बिलखुसूस अक़लियती तलबा में और तालिबात की मेडिकल तालीम में कामयाबी को खुद खुशैन करार देते हुए तलबा पर जोर दिया कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आदिलाबाद के रीम सरकारी हॉस्पिटल में भी खिदमत अंजाम देकर ज़िले के अवाम की खिदमत करें। इस मौके पर कामयाब तलबा व तालिबात में इनके सरपरस्तों की शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। रखा है कि आप ऑल इंडिया रैंक भी लाएं। ऑब्वियसली आप हर ईयर आपके प्रोग्रेस के रिजल्ट में तो वो भी पक्का हासिल भी करेंगे, तो उसके लिए हम भी इसीलिए आज भी एक यही मतलब जो हमारा एफर्ट है वही यही एफर्ट है कि सबको हम इंकरेज करें। इतना माइनॉरिटी कम्युनिटी से इतना बढ़िया रिजल्ट आया है तो उसको इंकरेज करते हुए आपसे फिर और लोग भी इंस्पायर हो कि कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे बड़े लोग, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, पेरेंट्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बड़े लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बाकी लोगों को भी इंस्पायर करे, आपको भी वो एक इंस्पिरेशन लेकर बाकी लोग भी देखकर कि हम भी मेहनत करेंगे तो पक्का हमारे को भी ये नीट में अच्छा रैंक आएगा, हम भी डॉक्टर बन के फिर आदिलाबाद में सर्व करने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि बताया लास्ट ईयर में जो फर्स्ट रैंक थे वो भी अभी मतलब आदिलाबाद में ही पढ़ रहे, उसके पहले जो फर्स्ट ईयर रैंक थे वो भी आदिलाबाद में पढ़ रहे। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले जब मैंने रिक्रूटमेंट भी किया था, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले जब मैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर से किया था, तो मैंने देखा आदिलाबाद की 1-2 माइनॉरिटी गर्ल्स थी जो कि पास आउट होके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर भी रिम्स में सर्विसेज कर रहे थे। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स की भी ओपनिंग्स रहती हैं। आजकल गवर्नमेंट में भी और भी जैसे स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी बढ़ते रहते हैं, तो गवर्नमेंट में हो गया फिर प्राइवेट में हो गया। ऑब्वियसली आपको पता है कि मेडिसिन फील्ड से बढ़िया फील्ड मतलब इंसानियत का फील्ड बोला जाए तो मेडिसिन का फील्ड होता है, तो उस फील्ड में सर्विस करना वो सबसे अलग चीज़। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, टीचर हो गया, सब कुछ हो गया, बट अल्टीमेटली मेडिसिन और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए अल्टीमेटली डॉक्टर्स ही हैं जो कि सबको बचा सकते हैं, डॉक्टर्स ही हैं जो कि सबको सही रख सकते हैं। तो उससे बड़ी इंसानियत की कोई फील्ड है नहीं, तो आप उस फील्ड में एक आपने कदम बढ़ाया है। ऑब्वियसली आप सबको काफ़ी लोगों को अच्छा कॉलेज भी मिलेगा जैसे बताया गया है, तो वहाँ पर भी आप एकदम मतलब शिद्दत से पढ़ाई करिए और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर आपका जो भी अगर आपको PG MS करना हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस करना हो वो सब आपको सेट होता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिगिनिंग आ चुकी है, एंड जो है जो भी आपका एंड है वो आप पक्का हासिल करेंगे, वो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। आरमूर के कुंदापेट ब्रिज के करीब पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से हैदराबाद की यात्रा पर जाने वाले 2 बसों में से एक का टायर पंक्चर होने के बाद बसें कौमी शाहरा पर रुक गई थी, जबकि बाद यात्री सड़क के डिवाइडर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान पीछे से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी ने खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बस आगे बढ़ते हुए डिवाइडर पर बैठे यात्रियों पर चढ़ गई। हादसे में सुजाता और माधवी नामी 2 खवातीन मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के लिए 11,56,000 PM आवास मकानात की अपील। 21 लाख दरख्वास्तों में अहल खानदानों की निशानदही। मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी की मरकजी वजीर से मुलाकात। गोदावरी के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। मुख्तलिफ मुकामात पर लिफ्ट इरिगेशन शुरू करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। आला सतह के इजलास में जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से नई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। कमिश्नर GHMC का इजलास में जायजा। मुस्तहिकीन की दरख्वास्तों की जांच की हिदायत। नई दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 31 अगस्त।
तेलंगाना जेलों के 78 कैदियों ने पहली बार NIOS से पास किया SSC। चंचलगुड़ा, निजामाबाद और खवातीन जेल के 108 कैदी एग्जाम में हुए शरीक। शहर के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स पर कचरे की वजह से मुश्किलात, ओहदेदारों पर देखभाल में लापरवाही के इल्जामात, जिम्मेदारान से फौरी तवज्जो देकर मसाइल हल करने का मुतालबा। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।